Student, welcome back to गणपति जूनियर कॉलेज। माय सेल्फ संतोष सर, फैकल्टी ऑफ अकाउंट। आज देखेंगे हम फाइनल अकाउंट का 9वां प्रॉब्लम, सन एंड मून। सन और मून का अकाउंट देखेंगे, जिसमें आपको क्या बोला है, सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। You are required to give effects of adjustment with the help of the following information। तो आपको नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसके आधार पर इस अकाउंट में ओनली आपको करंट अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का, और सेकेंड बनाना है बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, कुछ निश्चित आपको इस गणित में आपको क्या बोला है, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन आपको एडजस्टमेंट दी है, तो एडजस्टमेंट के आधार पे सभी चीज होगा। यहाँ पे क्या बोला, देखो पहले एडजस्टमेंट, पार्टनर्स आर entitled to get salary 66,000 per annum in addition to their profit and loss sharing। जो पार्टनर्स को है, पार्टनर्स को क्या मिल रही है, सैलरी। पार्टनर्स को क्या मिल रही है, सैलरी। तो हमको मालूम है पार्टनर्स को जो सैलरी मिलती है वो क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल में प्लस करते हैं, बराबर है। और दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। लेकिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है क्या, नहीं बनाना है। पार्टनर्स को क्या देना है, सिर्फ सैलरी। तो पार्टनर को सैलरी हम पार्टनर के कैपिटल में प्लस करते हैं। बट जब आपको करंट अकाउंट दिया रहता है तो कैपिटल अकाउंट क्या रहता है, ठीक। कैपिटल अकाउंट क्या रहता है, ठीक। और उसकी सैलरी जो भी कुछ करना है अपने को वो में करते हैं करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पहले करंट अकाउंट देख लेते कितना है। ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट सन का दिया है 6,000, तो आप करंट अकाउंट लिखो। करंट अकाउंट सन का कितना दिया है, 6,000। और मून का जो है डेबिट साइड में, यानी इसके डेबिट साइड में लिखेंगे। करंट अकाउंट कितना दिया इसका, 4,000 मून का, बराबर है। मून के इसमें लिखे हमने 4,000। अब उसमें क्या बोला, उसको सैलरी देना है, यानी सैलरी कितनी, 6,000, 6,000 देना है। तो सैलरी देना है, पे करना है। तो उनके करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सैलरी। क्या लिखेंगे, सैलरी। सैलरी कितनी कितनी देना है, 6,000। और इसको भी कितनी देना है, 6,000। हमने करंट अकाउंट में क्या किए, ऐड किए। करंट अकाउंट में ऐड करने के बाद आपको उसके बाद क्या बोला उसने, कि जो सेकेंड एडजस्टमेंट जो होती है उसकी सेकेंड इफेक्ट होता है, होता है पीएनएल के डेबिट में। लेकिन पीएनएल के आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है क्या, नहीं। यानी आपको सिर्फ करंट अकाउंट और क्या बनाना है, बैलेंस। ठीक है, तो हमने करंट अकाउंट में लिख दिए। सेकंड क्या दिया, डेप्रिसिएट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, 5% एंड 3%। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपकी, असेट। असेट्स में लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी दी है लैंड एंड बिल्डिंग, 40,000। कितनी है, 40,000, सॉरी। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 40,000। इनर में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 40,000। इस पे क्या है, डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट बोला आपको, 10%। 10% कितना आएगा, 4,000 माइनस के कितना है आपका अमाउंट में, 36,000, बराबर है। ये 4,000 का सेकंड इफेक्ट होता है पीएनएल के डेबिट में। लेकिन पीएनएल अकाउंट बोला है कि आपको नहीं बोला है, तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया उसके एक ही। उसके बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, 18,000, बराबर है, 18,000। इस पे भी डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 5%। कितना आएगा, 900 माइनस किए कितना आएगा, 17,100। इसका भी सेकंड इफेक्ट क्या होगा, पीएनएल के डेबिट में, बट पीएनएल अकाउंट अपने को बनाना नहीं है। उसके बाद क्या है, मशीनरी। उसके बाद क्या है, मशीनरी कितना है, कितना है मशीनरी, 40,000, बराबर है, 40,000, बराबर है। इस पे भी क्या लगाना है आपको, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 3%। हाँ, 3%, बराबर। 3% कितना आएगा, 1200। कितना आएगा, 1200।
1200 माइनस करोगे कितना आएगा? 38,800। 38,800 सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो डेप्रिसिएशन आपने लगा लिए, लैंड एंड बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाए। अब डेप्रिसिएशन के बाद आपको क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे क्या बोला है? इंटरेस्ट, बराबर है। अब कैपिटल कहाँ आता है? पार्टनर का लायबिलिटी, बराबर है। कैपिटल किसका है? यहाँ पे कैपिटल देखते हैं, कैपिटल कौन है? सन और मून, बराबर है। सन एंड मून। देखो उनका कैपिटल कितना है? इसका 33,500 और इसका भी कितना है? 33,500, बराबर है। 33,500, 33,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोला गया है, तो आपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में उनके कैपिटल के, अब उसको इंटरेस्ट देना है। उनको क्या देना है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट आप कहां करते हो? पार्टनर्स के कैपिटल में प्लस करते हो। तो यहाँ पे कैपिटल में प्लस नहीं करना है, कहां प्लस करना है? करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट बनाने बोला है। एक करंट अकाउंट दिया है तो आपको टाइम में प्लस करना है इंटरेस्ट करंट अकाउंट में, और सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। तो जो कैपिटल है, जैसे सन का 33,500, मून का है भी है 33,500, इसको इंटरेस्ट देना है। तो पार्टनर के करंट अकाउंट में आप इंटरेस्ट लिखो, बराबर है। इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है? 5%। 3350 10% होते हैं। इसके आधे कितने आएंगे? 3350 के आधे कितने आएंगे? 1675। इसको भी कितने आएंगे? 1675, बराबर है। यस सर। पार्टनर के आपने करंट अकाउंट में लिख दिए। उसके बाद क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,743। क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरी होती है बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट है नहीं, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,784 नहीं, हाँ 60,743 60,743 60,743। फिर उसके बाद दिया है वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। अब वेजेस जो है वो एडवांस में दिए है, एडवांस में दिया है तो अपने को रिटर्न मिलेगा, बराबर है। तो रिटर्न जब मिलेगा अपने को तो किधर आएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्या लिखेंगे? एडवांस वेजेस। एडवांस वेजेस, क्योंकि आपने एडवांस में दिए हो तो आपको क्या होंगी? रिटर्न होंगी। रिटर्न कितनी है? 1,000। एक ही इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहां होता है इसका? कहां होगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड, क्रेडिट में, या फिर वेजेस में से माइनस। अगर वेजेस डेबिट में अगर दिया है तो वेजेस के इसमें जो दिया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में से क्या करते हैं हम? माइनस, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट दिया गया लेकिन मिला नहीं, यानी मिलने वाला है, अभी तक के आपको क्या है? अप्राप्त है, यानी मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, यानी अदत्त जिसे बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये कहां आएगा? लायबिलिटी में। कहां आएगा? लायबिलिटी में। यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? 800, बराबर है। देन उसके बाद टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड कितना है? 38,113, 38,113 नेट प्रॉफिट दिया है। तो नेट प्रॉफिट ये क्या है? पार्टनर्स को इक्वली बांटते हैं। नेट प्रॉफिट पहले पार्टनर्स को क्या करेंगे? बांटेंगे। अब लायबिलिटी में जो कैपिटल में प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है? करंट अकाउंट दिया है, तो करंट अकाउंट में क्या करेंगे? प्लस, बांटेंगे। कौन सा रेशियो दिया है? इक्वली। इक्वली, तो इक्वली बोला है यहाँ पे। यस सर। इक्वली। हाँ, बोला ही नहीं है तो यानी इक्वली देना है। तो कितना आया था नेट प्रॉफिट आपका? देख लो 33,000 कितना है? 38,113, 38,113। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा? 19,000
कितना आ रहा? 19,000 56.5 यानी 57 बराबर है। सर एक में 6 आएगा, एक में 6 आएगा, एक में 7 7 आएगा। तो आप किसी को 6 दो, किसी को 5 दो। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट भी प्लस करेंगे। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट पहले को दे देते हैं 19,057 और दूसरे को देते हैं 19,056 बराबर है। यस सर। ये दिया आपने नेट प्रॉफिट कर दिया। उसके बाद अब क्या बोला यहाँ पे, जो दिया है जो बचा है वो लिख लेते हैं पहले। जो ट्रायल बैलेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया बराबर है। एक मिनट, मशीनरी पे आपका डेप्रिसिएशन गलत हुआ है। एक साथ से यानी 9 महीने का लगाना है। मशीनरी पे आपको परचेस जो किया है, मशीनरी परचेस किया इसने 1/7/2018, आपका 31 मार्च 2019 तक के है। तो आपको 9 महीने का चाहिए। ये आपका जो मशीनरी में 1200 लगा है, 1200 नहीं है आपका, 1200 नहीं है। जो 40,000 दिया है यहाँ पे मशीनरी, एक साथ से 9 महीने का लगा। 9 महीने का आपका कितना हो रहा है, देखो कितना आएगा। ये 1200 नहीं आएगा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 900 कितना आ रहा, 900 900 यानी कितना आएगा ये 39,100 9 हाँ 9 39,100, क्योंकि आपको 9 महीने के लिए बोला है। आपको कितने महीने के लिए बोला था उसने, 9 महीने के लिए एक साथ से दिया है। अब देखो गुडविल, गुडविल क्या है आपकी असेट, assets गुडविल कितनी है, 2000 2000। यस सर। फिर करंट अकाउंट हो गया, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर ये आपकी क्या है, असेट। डिवेंचर क्या है आपकी, असेट। डिवेंचर लिखो, डिवेंचर कितना दिया है, 8,000। कितना है, 8,000। इस पे आपको 8% इंटरेस्ट है। 8% क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा, 1/10 से यानी 6 महीने का। कितने महीने का, 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर से बोला है तो 8% लगाओ, कितना आएगा, हाँ 8% कितना आएगा। 640 ये देखो यहाँ पे आपका 1% आ रहा 80, 1% कितना आ रहा 80, 8 6 का 8 64, 640 बराबर है। Yes. लेकिन आपको 6 महीने के लिए चाहिए, तो आपको कितना आएगा, 320। 320 इसमें क्या होगा, ऐड प्लस किए, डिवेंचर्स में प्लस कितना होगा, 8,320। सेकेंड इफेक्ट कहां होता है इसका, पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल के क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कहां आएगा, इन्वेस्टमेंट है, कहां था ये, कहां था, कहां आएगा, असेट्स में, कहां आएगा, असेट्स में बराबर है। तो देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपकी असेट्स में कितना है आपका, 3,500। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,500। 3,500। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, स्टॉक है आपका, नाम दिया स्टॉक, स्टॉक यानी जमा है, वो भी क्या है आपकी असेट। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प कितना है, 500 बराबर है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल हो गया आपका बराबर है। उसके बाद करंट अकाउंट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कितना है, 25,000। कितनी है, 25,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 10,000
10,000। उसके बाद रिजर्व रिजर्व फंड की लायबिलिटी 5,000 कितना है? 5,000 5,000। उसके बाद क्या है? प्रोवाइडेड प्रोविडेंट फंड, ये भी आपकी क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी प्रोविडेंट फंड फंड कितना है? 5,000 5,000। बराबर है, हो गया आपका। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट आपको टैली करना है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? करंट अकाउंट बंद करना पड़ेगा। Yes. करंट अकाउंट बंद करो, देखो किधर की टोटल ज्यादा आ रही है? क्रेडिट साइड की। बराबर है, टोटल करो कितनी आ रही? इधर की टोटल कितनी है? 7 5 12, 7 5 12 13 की 3 आपकी एक 7 6 6 12 12 13 और 9 22 और नहीं 22 की 2 आपकी एक यानी 32,732। इधर की टोटल कितनी आ रही? 6 5 11 की 1 7 5 12 और 1 13 की 3 1 7 16 की 6 आपकी एक यानी 2। बराबर है, 26,731। 26,731 आपकी इधर की टोटल आ रही। बराबर है। हाँ, उसके बाद अब जो नेट प्रॉफिट है इसमें से अब इधर का जो उसकी पार्टनर की जो करंट अकाउंट की टोटल आ रही है उसमें से इधर एक करो पूरा बैलेंस इक्वल आओ 32,732 26,731। इसमें से माइनस करो, इधर में कुछ नहीं है, डायरेक्ट वही 32,732। इसमें से 4,000 माइनस कितना आएगा? 22,731। इसको बोलते हैं बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस बीडी। क्या है? बैलेंस बीडी। ये बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस है उनकी। अभी आए करंट अकाउंट में, ये जो करंट अकाउंट है ये आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करंट अकाउंट जो लिखते हो आप लायबिलिटी में करंट अकाउंट लिखोगे सन और मून। इसका लिखो कितना है? सन का कितना है? ये डायरेक्टली लिखो कितना है? 32,732। और इसका कितना है? 22,731। बराबर है। यस सर। ये होने के बाद ये आपकी करंट अकाउंट बराबर आया। Yes, इसके sir. बाद बैलेंस शीट की जो टोटल है दोनों साइड की क्या आना चाहिए? इक्वल। अगर बैलेंस शीट की टोटल अगर इक्वल आ रही है तो आपका गणित बराबर। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपकी बैलेंस शीट जब तक आपकी इक्वल नहीं आती तब तक आपका गणित बराबर है या मान नहीं सकते। तो सबसे पहले देखो बैलेंस शीट की टोटल इक्वल आ रही है 2 और 1 3 बराबर है, 3 3 6 5 5 10 7 17 17 7 24 24 8 32 32 के 2 आपके 3 बराबर है ना? यस सर। उसके बाद चौथा नंबर 3 3 6 2 8 2 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 और आपके कितने 3 बराबर 3 है ना? यानी 28 के 8 बराबर है। 28 के 8 बराबर 8 आपकी कितनी 2 पांचवा नंबर 3 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 13 1 14 और हाथ की 2 यानी 16। यस सर। 1,68,263। इधर की टोटल उतनी होना चाहिए, देखते हैं 3 4 और 2 6 1 2 9 9 और 3 12 12 और 10 22 के 2 हाथ के 2 14 नंबर 6 7 13 13 9 22 22 1 23 23 2 25 25 8 33 33 और 3 36 36 और 8 के 2 यानी 38 के 8 हाथ के 3 3 1 4 4 3 7 7 6 13 13 हाथ के 3 थे यानी 16। तो देखो इधर दोनों साइड की देखो बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल सेम आ रही 1,68,263 1,68,263 दोनों साइड की टोटल सेम आ रही है। तो अपना गणित बराबर है। देखो इस गणित में आपको ना ट्रेडिंग अकाउंट निकालने बोला, ना प्रॉफिट एंड लॉस निकालने बोला, ना कुछ बोला, सिर्फ आपको बोला था कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट सेपरेट निकालिए और बैलेंस शीट सेपरेट निकालिए। तो हमने करंट अकाउंट सेपरेट निकाला। करंट अकाउंट सेपरेट निकालने के बाद उनका जो नेट
प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कुछ माइनस का खर्चा जो किया होगा वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बैलेंस, उस बैलेंस जो बचा है वो क्या होगा, कैपिटल में प्लस करो या फिर डायरेक्टली से अलग लिखो उसको डायरेक्ट, और उसके बाद दोनों साइड की अगर टोटल सेम आ रही है तो अपना गणित क्या होता है, बराबर। ओके।